राजस्थान के क्योंसर विधानसभा चुनाव का जातीय समीकरण इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। राजस्थान के क्योंसर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल अपनी जिंदगी के सबसे कठिन चुनावी रण में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से चुनाव लड़ी है, तो बीजेपी से हनुमान बेनीवाल के साथ ही रहे रेवत राम डांगा फिर से भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के तोड़ते हुए अपना पुराने प्रत्याशी सवई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रत्ना चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। उम्मीदवार कोई भी हो, मगर अगर असली मुकाबला तो हनुमान बेनीवाल से लगातार हारती ज्योति मिर्जा के बीच हो रहा है। बीजेपी हर बार हनुमान बेनीवाल विरोधी राजपूत वोटों को काटने वाले दुर्ग सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कर हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंसर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की राजनीति भी कहा जाती है। इस सीट पर 2008 से लेकर अब तक आज तक हनुमान बेनीवाल मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर पाई है। इस सीट पर हनुमान बेनीवाल लगातार जीत कर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में क्योंसर सीट जीती थी। उसके बाद वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ पर विवादित बयान देने के कारण हनुमान बेनीवाल को पहले पार्टी ने नियमित किया, उसके बाद उनका निष्कासित किया गया। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर 2018 में अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में गठबंधन कर सांसद बने, तो उपचुनाव में भाई नारायण बेनीवाल को क्योंसर का विधायक बना दिया। साल 2023 में भाई की जगह खुद लड़े, मगर इस बार मैच 2000 वोटों से जीते और 100 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े। आरएलपी कहीं नहीं जीत पाई, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर एक बार फिर सांसद बन गई। इस बार खाली हुई सीट पर भाई की जगह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में यहाँ पर मौका दिया। क्यों टूटा इंडिया ब्लॉक? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन टूट गया। माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल बीच इस बात को लेकर वर्षों की लड़ी है कि जाटों का बड़ा नेता कौन है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के दिल्ली नेताओं से संपर्क में ज्यादा रहते हैं और कभी कभी गोविंद सिंह डोटासरा पर कटाक्ष किया करते थे। लिहाजा इस बात से गोविंद सिंह डोटासरा बेनीवाल से गठबंधन तोड़ने पर अड़ गए और चुपचाप बीजेपी नेता ज्योति मिर्जा के करीबी जाट नेता सवई चौधरी की पत्नी डॉक्टर रत्ना चौधरी को टिकट देकर हनुमान बेनीवाल का रास्ता मुश्किल कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हो चुका है कड़ा मुकाबला। क्योंसर सीट पर तीसरे मोर्चा इन्हीं आरएलपी के बागी और भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो को कड़ी टक्कर दी थी। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी या हनुमान बेनीवाल को हाथ 79,492 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा को 77,433 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्जा को 27,763 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह को 15,000 से ज्यादा वोट और अभिनव राजस्थान भारतीय पार्टी के डॉक्टर अशोक चौधरी को 4,357 वोट मिले थे। आरएलपी के प्रत्याशी बीएसपी के प्रत्याशी नेमाराम को भी 1,115 वोट और निम्बाराम को भी यहां पर 1100 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की वजह से हनुमान बेनीवाल को करीब 2,059 वोटों से चुनाव जीत गए थे। बागी बड़ा फैक्टर जाट मेघवाल। जी हाँ दोस्तों, इस बार बीजेपी ने अपने साथी बागियों को बैठा लिया है, जिससे बेनीवाल विरोधी वोट नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर भाजपा बेनीवाल के पक्ष में वोट रहा है, दूसरी ओर बेनीवाल के विपक्ष वोट रहे, इसलिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी कमजोर होने की आशंका है। कांग्रेस प्रत्याशी जितना ज्यादा वोट तोड़ेंगे हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्जा को अपने समर्थक के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आज ज्योति मिर्जा के समर्थक पूर्व आईपीएस यहाँ पर सवई सिंह की पत्नी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाकर सामने, मगर भाजपा पार्टी अंदर खाने रोकने के सफल होती है, तो फिर पहली बार बीजेपी ये सीट आसानी से जीत सकती है। बेनीवाल का दबदबा। जी हाँ दोस्तों, 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर 58,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीएसपी प्रत्याशी दुर्ग सिंह उस समय 34,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस पार्टी के भी सहदेव सिंह को लगभग 17,000 वोट मिले थे। 2008 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद ही वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्हें नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर में 5 किसान हुंकार रैलियां कर सफलपुर आयोजित किया था। फिर हनुमान बेनीवाल 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए 65,399 वोटों से निर्दलीय चुनाव जीते थे। बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ को करीब 28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बसपा प्रत्याशी दुर्ग सिंह को यहां पर 42,000 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को यहां पर को करीब 9,000 वोट मिले थे। वहीं 2018 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को 86,096 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सवई सिंह चौधरी को 66,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र उतारा को यहां पर 26,000 से वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अनीता को यहां पर
मात्र 2000 वोट मिले थे। वहीं इंदिरा बीडी को भी 22,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो खिंवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी के बागी भाजपा प्रत्याशी बनकर रेवंत राम डांगा मैदान में गए और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो को कांटे की टक्कर दी थी। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को लगभग 79,492 वोट मिले थे, जबकि रेवंत राम डांगा 77,433 वोट मिले थे। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान के समीकरण यहाँ पर रेवंत राम डांगा के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी रोचक है और खिंवसर विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान कर आप सभी का दिन शुभ।